नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक्स के बारे में। तो पहला टॉपिक है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। तो ये जो है बजट 2023-24 में पेश की गई है। इंग्लिश में इसका शॉर्ट फॉर्म पीएम विकास होगा। इसके द्वारा क्या होगा, पारंपरिक कलाकारों और शिल्पकारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, क्योंकि उन्हें एमएसएमई सेक्टर का हिस्सा बनाया जाएगा। फिर उसके साथ उन्हें उनके उत्पादों की गुणवत्ता, पैमाने और पहुँच में भी सुधार किया जाएगा। फिर उनको कौशल को बढ़ावा देने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। बेनिफिट जनजातियों, जातियों को, अनुसूचित, अन्य पिछड़ा वर्गों, महिलाओं, कमज़ोर वर्गों को होगा। विश्वकर्मा समुदाय के अंतर्गत देश की 140 से ज़्यादा जातियाँ आती हैं। ये इसकी पिक है छोटी सी, कि जिसमें बेनिफिट्स और बताए गए हैं। मिष्टी योजना का क्या है, ये भी बजट में पेश करी गई थी 2023 के केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा। इसकी फुल फॉर्म है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। इसका उद्देश्य क्या है, भारत के समुद्र तट के साथ साथ लवणीय भूमि पर मैंग्रोव वृक्षारोपण की सुविधा प्रदान करना है। पैसा कहाँ से आएगा, कैंपा फंड से और अन्य स्रोतों के माध्यम से। मैंग्रोव सुनामी को भी रोकते हैं और भारतीय भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% हिस्सा कवर करते हैं, जो कितना बनता है वर्ग किलोमीटर में, करीबन 5,000 किलोमीटर, यानी 4,975। सबसे ज़्यादा मैंग्रोव कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में, जो कि करीबन 42.5% हिस्सा है पूरे भारत का। फिर और कहाँ पाए जाते हैं मैंग्रोव, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, अंडमान निकोबार, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, गोवा और तमिलनाडु। ये क्या करेगा, मिष्टी योजना समुद्र तट के किनारे मैंग्रोव की रक्षा करने में सहायक होगी। और ये मैंग्रोव जल वृक्ष जो होते हैं वो लवणीय जल के प्रति तो अच्छे होते होते हैं, और ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की तुलना में 4 गुना अधिक कार्बन पृथक्करण करने में भी सक्षम होते हैं। क्वाड साइबर चैलेंज, तो क्वाड देशों ने, जो 4 देश हैं, उन्होंने साइबर सुरक्षा चैलेंज शुरू किया है। इसमें आप जो है जाके उनको अपने चैलेंज के थ्रू अपनी जो आइडिया से परिचित करा सकते हैं। तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के साथ भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा समन्वयक इस चुनौती में समन्वयक निकाय है। साइबर अपराध क्या करते हैं, ये खरबों डॉलर का सालाना नुकसान करते हैं और संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा से समझौता करते हैं। इसके से हम बच कैसे सकते हैं, जैसे हम पासवर्ड अपना बदलते रहें, मजबूत बनाएं, फिशिंग के बारे में हमारी जागरूकता हो। फिर क्या है कि क्वाड कौन कौन से देश हैं, इसमें 4 देश हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान। ये चारों लोकतांत्रिक देश हैं और इनको क्या करना है, हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला और समृद्ध बनाना और उसका समर्थन करना है। आरबीआई ने रेपो रेट में बढ़ोतरी कर दी। अभी इनकी मीटिंग हुई थी 6 फरवरी के आसपास ही, तो उन्होंने 25 बेसिस पॉइंट या आधार अंक बढ़ा दिए, 6.5 कर दिया। फिर इन्होंने जीडीपी की वृद्धि दर भी बताई 6.4। रेपो रेट क्या होता है, जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है। टिड्डियों के साथ, टिड्डियों का जो एंटीना है उसमें क्या होता है कि अपने एंटीना से ही टिड्डी सूंघती है और उनमें सूंघने की तीव्र क्षमता होती है। तो इसराइल के वैज्ञानिकों ने इसी का फ़ायदा उठाया और उन्होंने इस चीज़ को रोबोट में जोड़ दिया। तो अब उनका रोबोट जो है सूंघ सकता है और वो इलेक्ट्रॉनिक स्नेफर्स की तुलना में कहीं अधिक संवेदनशील बनाता है। कीट के एंटीना पर इन्होंने 2 इलेक्ट्रोड के बीच में रख दिया। अब इससे वो सूंघ सकता है और विद्युत संकेत भेज सकता है। फिर इन्होंने इसे मशीन लर्निंग से भी जोड़ दिया, जिससे क्या करेगा, रोबोट अलग अलग जो गंध की पहचान कर पाएगा। और ये है रोबोट पूरा का पूरा जो इसराइल ने बनाया है। अगला टॉपिक है ऑपरेशन दोस्त से। तो तुर्की में जो भूकंप आया था 6 फरवरी 2023 को 7.7 या 8 का, और सीरिया पर, दोनों देशों में काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाई गई। तो भारत ने ऑपरेशन दोस्त के तहत क्या कहते हैं, तुर्की की मदद के लिए एनडीआरएफ को भेज दिया है। छठी उड़ान में क्या उन्होंने बचाव दल, डॉग स्क्वाड और आवश्यक दवाएं भेजी हैं। फिर से वहाँ पर भारतीय सेना ने हटाए प्रांत में एक फील्ड अस्पताल भी बना दिया है। भारत ने सीरिया में भी चिकित्सा आपूर्ति के साथ परिवहन विमान भेजा है। ऑपरेशन दोस्त किस बात का प्रतीक है, कि भारत जो है तुर्की का मित्र है और दोनों को अपने संबंधों को मजबूत करना चाहिए। फिर जो हमारी एनडीआरएफ की टीम है, उन्होंने पहले भी 2 अंतर्राष्ट्रीय अभियान किए हैं। पहला किया था 2011 में जापान की जब ट्रिपल डिजास्टर आई थी, जिसमें भूकंप, सुनामी और परमाणु संकट एक साथ आ गए थे। और 2015 में नेपाल में आए भूकंप के लिए भी भेजी थी हमने एनडीआरएफ टीम। अगला क्या है, ये है तुर्की का एरिया, जो गाजियानटेप है, यहाँ पे इसका एपी सेंटर था। सीरिया, यहाँ पर भी भूकंप के काफ़ी झटके आए हैं। तो तुर्की ऊपर से ब्लैक सी से लग रहा है, नीचे लेबनान है। तो इस तरीके से आज के टॉपिक हुए ख़त्म। तो थैंक यू वेरी मच।